नाज़रीन, जो अक़वाम मुत्तहिदा है उसके मुताबिक उनके जो स्टाफ मेंबरान हैं, उनके जो 101 स्टाफ मेंबरान हैं उनकी हलाकत हो चुकी है इस जंग के नतीजे में। और आज जो है वो अक़वाम मुत्तहिदा ने अपने इदारे का जो परचम है वो सरनिगूं किया हुआ है। जबकि दूसरी जानिब हम यूनिसेफ की बात करें तो यूनिसेफ इस वक्त ये कह रहा है कि गज़ा में बच्चों के लिए कोई महफूज जगह नहीं है। हस्पतालों के अंदर की जो सूरत हाल है वो एक अलमिया बनी हुई है। वहशियाना बमबारी से बच्चों को महफूज रखने के लिए दुनिया को हरकत में आना होगा। जबकि जो तर्जुमान अमरीकी सलामती जैक सुलिवान हैं वो ये कहते हैं कि गजा के अस्पतालों में आग और खून का खेल नहीं देखना चाहते। गजा के अस्पतालों पर वहशियाना हमलों से गुरेज किया जाए। बुखारी साहब, बयानात ये हैं आपके सामने, और जिस तरह से अक़वाम मुत्तहिदा ने अपने जो मेंबरान हैं, स्टाफ मेंबरान, उनके लिए आज अपने जो इदारे का परचम है उसको भी सरनिगूं किया हुआ है। तो ये तज़ाद क्यों हैं इनके कि इंसानी हुकूक की जो तंजीमें हैं ये दावे कुछ करती हैं, वादे कुछ करती हैं, दुनिया को कुछ और दिखाती हैं, लेकिन जब हरकत करने की बारी आती है, मुतहर्रिक होने की बारी आती है तो इस तरह का सलूक होता है। पहली बात तो यह है कि यूनाइटेड नेशन को अपना परचम 101 लोगों की हलाकत पर सरनगून करने पर बजाय दाद देने के मेरा दिल चाहता है कि जितना भी तबर्रा इसके ऊपर हो सके वो ज़रूर करना चाहिए। इसलिए कि वो 101 लोग बहुत ज़रूरी हैं, लेकिन वो जो 11,000 फ़लस्तीनी जो हैं जिसमें बच्चों की तादाद 50% के करीब है और ख़वातीन जिसमें शहीद हुए, उनके लिए तो परचम सरनगू करने की नहीं सोची उन्होंने। क्या बात है इनकी। दूसरी तरफ उस अमरीकी सलामती के जो मौसूफ़ हैं उनका जो बयान है कि हम वहाँ कत्ल खून और गारतगरी नहीं देखना चाहते, लेकिन हम उनको असला देते रहेंगे, हम उनको फंड्स देते रहेंगे ताकि वो ये खौफनाक शैतानी खेल जो है वो इसको जारी रख सकें। ये इस किस्म की मुनाफ़कत जो है ना वो अब बंद होनी चाहिए मेरे ख़्याल से। इस मुनाफ़कत के लिए जितना भी तनकीद की जाए, जितनी भी मज़म्मत की जाए इनकी, वो उतनी ही कम है। लेकिन एक बात मैं बताता चलूँ यहाँ कि एक एक हमास के फ़र्द को या फ़लस्तीनी को जिसको आप शहीद कर रहे हैं वो माएँ दोबारा हमास के जंगजू पैदा करेंगी और दर्जनों के हिसाब से पैदा करेंगी। यही पहले भी हुआ है। 1948 से लेके आज तक जारी इस कश्तो खून के इस खेल में ख़त्म तो नहीं हुई फ़लस्तीन की कौम। ना हमास ख़त्म हुआ, ना हिज़्बुल्लाह ख़त्म हुआ और ना ही होगा। एक बात। दूसरी बात यह है कि जब तक ये तमाम ममालिक जितने भी हैं, ख़ास तौर से इस्लामी ममालिक जो है, ये अपने मुफाद से ऊपर उठ के नहीं देखेंगे, फ़लस्तीन के लिए उनके ज़बान से अल्फाज तो अदा होते रहेंगे लेकिन कोई एक्शन नहीं होगा। यही रवैया पाकिस्तान का भी है। मेरे ख्याल से जिक्र करना चाहिए यहाँ पाकिस्तान का कि वही जो एक रिटर्न एक स्टेटमेंट होता है उसके ऊपर नया तारीख डाल के दस्तखत कर देते हैं कि हम कश्मीर हो या फ़लस्तीन हो, उनके अवाम की हम इखलाकी और सियासी मदद जारी रखेंगे। भाई व्हाट डज इट मीन? इट मीन्स नथिंग। लेकिन जो कुछ भी अब तक हुआ है वो हमारे गैर सरकारी यानी अदारों ने या तंजीमात ने किया है। मैं कॉम्प्लीमेंट, सिफारती का लफ्ज़ भी होता है और जो सिफारती और सियासी, हाँ। जी और इखलाकी एक चीज़ होता है। इखलाकी पता नहीं है क्या कौन सी इमदाद होती हैं। यहाँ पर मेरे ख्याल से जिन लोगों ने कश्मीर फ़लस्तीन के लिए पुरजोर बहुत यानी सॉलिड आवाज़ उठाई है उनका हम तज़किरा ना करें अगर तो बहुत ज़्यादती होगी। सबसे पहले जमात इस्लामी, जिसका ये मैं आज पहने हुए भी हूँ, ये लाहौर का जो मार्च होने जा रहा है 19 नवंबर को, और ये भी यकीनी तौर पे मिलियन मार्च होगा। इससे पहले उन्होंने कराची में किया, बहुत बड़ा मार्च था, फिर उन्होंने इस्लामाबाद में किया, वो उससे भी बड़ा मार्च था, और ये मेरे ख्याल से तारीख़ रकम होने जा रही है। इसके साथ साथ मौलाना फजल रहमान साहब, उन्होंने भी एक कराची में किया अल-कुद्स मार्च, एक उन्होंने DI खान में किया। इसके साथ तहरीक लब्बैक पाकिस्तान, तज़किरा करना चाहिए उनका जिन्होंने आवाज़ बुलंद की है उनके लिए। इन सब को हम कम्प्लीमेंट पेश करते हैं और उनकी इन एफ़र्ट्स को हम दोहराते हैं। अब आ जाइए ज़रा थोड़ा सा और वजाहत के साथ कि जो सिराजुल हक साहब हैं ये ख़ास तौर से 3 मुल्कों के दौरे पर गए हैं जिसमें कतर, ईरान और टर्की शामिल है। टर्की में वो इस वक्त मौजूद है। कतर में उनकी मुलाकात जो है वो हमास के जो सरबराह हैं इस्माइल हानिया उनके साथ हुई है और उन्होंने हर किस्म की इमदाद का यकीन दिलाया है। 1.5 अरब रुपए मालियत की अशियाए ज़रूरिया ऑलरेडी जमात इस्लामी भेज चुकी है। 2000 डॉक्टर्स ने वीज़ा अप्लाई किया हुआ है। जो ही उनको वीज़ा मिल जाएंगे वो फौरी तौर पर रवाना हो जाएंगे फ़लस्तीन में जो ज़ख्मी कौम जो है, जो इस वक्त ज़ख्मों से चूर है, उनके इलाज मुआवजे के लिए। तो ये जो कोशिश की गई है
इस लेवल के ऊपर उसकी ज़रूर तारीफ करनी बुखारी साहब, की जानी चाहिए। मुलाकातों का तो सिलसिला भी जारी है और ये मुलाकातें भी हो रही हैं और किसी हद तक अपने अपने तौर पर जो है वो एक कंट्रीब्यूशन देने की कोशिश की जा रही है। लेकिन दूसरी तरफ जो एक बड़ी आवाज़ बन सकती थी, जो OIC का इजलास हुआ, क्या ये ड्रामा था और क्या इसका नतीजा निकला? हमें तो इसका नतीजा कुछ नहीं नज़र आ रहा। देखिए, वो बहुत ही तकलीफ़ दे उनसर है ये भी इस पूरी सूरत हाल का। रवायत की तरह से हमने इजलास किया। एक तारीखी बात यह थी कि पहली दफ़ा OIC और अरब लीग का मुश्तरका इजलास हुआ। इसमें 61 ममालिक ने शिरकत की। ये बहुत बड़ी गैदरिंग थी। यहाँ अगर बहुत ज़्यादा अहम फ़ैसले और प्रैक्टिकल फ़ैसले कर लिए जाते तो मेरे ख्याल से एक तारीख़ रकम होती। मुझे याद है जो दूसरी इस्लामिक समिट हुई थी लाहौर में 1974 में, फरवरी में, भुट्टो साहब ने उसके होस्ट थे। उस वक्त भी बहुत अहम फ़ैसले किए गए थे। इसी तरीके के फ़ैसले अगर वहाँ से होते और प्रैक्टिकली एक दफ़ा वो सिर्फ ऐलान कर देते कि हम अपनी अपनी अफवाज की एक फ़ौज बनाएंगे और उनको फ़लस्तीन के दिफा के लिए, गज़ा के दिफा के लिए हम भेजेंगे, ये बयान इम्प्लीमेंट होता, ये बात की बात है। लेकिन अगर इस तरह का बयान आता तो लोग दाद देते उनकी। लेकिन हुआ क्या है, एक रेजोल्यूशन कह लीजिए आप उसको, बिल कह लीजिए, जो नाम मर्जी दे लें आप उसको, उसमें जो 5 बड़े एरियाज़ थे जहाँ ताउन की तजवीज़ पेश की गई। पहले था कि इसराइल के साथ ताल्लुकात बहाली के मंसूबे ख़त्म कर दें, जो सऊदी अरब ने करना है, जो दीगर मुसलमानों के ऊपर प्रेशर है कि आप भी तस्लीम करें, जिन्होंने अभी तक कर लिया जी। अरब ममालिक में मौजूद अमरीकी अड्डों की बंदिश जो इस्तेमाल कर रहे हैं फ़लस्तीन को असला भेजने के लिए और हर तरह की इमदाद भेजने के लिए, वो ओवरफ्लाई भी कर रहे हैं मुस्लिम ममालिक के ऊपर फ़िज़ा में से, और वहाँ बेसिस जो है उनको भी इस्तेमाल कर रहे हैं। तेल की बंदिश की मुश्तरका धमकी देना कि भाई हम ऑयल जो है एम्बार्गो लगा देंगे, जिस तरह 1973 में लगा था, अगर आपको याद हो। उसके बाद इसराइल के साथ सिविलियन परवाज़ों की मुअत्तली और इसराइल की हर किस्म की परवाज़ों के लिए फ़िज़ाई बंदिश। और एक और मुतालबा था कि तमाम मुतालबात को फौरी जंगबंदी से मशरूत कर दिया जाए, मगर कि फौरी तौर पर जंगबंदी। मगर 11 ममालिक जो हैं उन्होंने तो इनकी तायीद की कि ये फ़ैसले इम्प्लीमेंट करने चाहिए, लेकिन 4 ममालिक जिनमें सऊदी अरब, बहरीन, मराकश और मुत्तहिदा अमारात शामिल हैं, इनमें से 3 ममालिक ने तो पहले से ही इसराइल को तस्लीम किया हुआ है। सऊदी अरब की फॉर्मेलिटी रह गई है, बाकी सब कुछ तो हो चुका हुआ है। उन्होंने इसकी मुखालफत की और ये रेजोल्यूशन पास नहीं हो सकी। अफसोस दर अफसोस। वो किसे वकील करें, किससे मुंसफ़ी चाहें, किसका नाम दे के गाली दें, किसका गिरेबान पकड़ें कि खुदा के वास्ते हज़ारों की तादाद के अंदर मुसलमानों का कत्लेआम आप आंखों से देख रहे हैं और आप एक रेजोल्यूशन पास करने की पोजीशन में नहीं है। आप किसी का और तो क्या दिफा करेंगे। मेरे ख्याल से सर शर्म से हमारे झुक जाने चाहिए। मुझे नदामत है उन तमाम ममालिक पर जिन्होंने इस बिल की मुखालफत की। मुझे शर्मिंदगी है उन तमाम ममालिक से जो इस समिट में मौजूद थे, लेकिन कोई प्रैक्टिकल इक़दाम जो है वो करने में नाकाम रहे। ठीक बुखारी साहब, लेकिन ये जो 5 रेजोल्यूशंस जो है तजावीज़ पेश की गई रेजोल्यूशन की सूरत में, इनमें ऐसा क्या था मुतालबा कि ये तस्लीम नहीं किया गया या ये काबिल कबूल नहीं था इन 4 ममालिक के लिए? सारे अपने अपने मुफादात के गुलाम हैं और सारे ही अमेरिका से डरते हैं। देखिए सर, जो अनफॉर्चुनेट बात मैं नहीं करना चाहता था वो मुझे अब करने दीजिए कि इन तमाम ममालिक में अनपॉपुलर रजीम्स हैं, ये हुकूमतें मुसल्लत हैं, ये हुक्मरान मुसल्लत हैं, ये वोट के ज़रिए आए हुए नहीं हैं। इसलिए उनको डर रहता है कि ये अमेरिका जिस वक्त चाहेगा उनकी हुकूमत जो है उसका तख्ता उलट देगा। इस डर के पेश नज़र इनमें ना हिम्मत है ना इनमें ख्वाहिश है। एक तो यह ना कि आप मजबूर हैं, कर नहीं सकते, करना चाहते, ये करना ही नहीं चाहते हैं। और ये इसका इजहार जो है इस समिट के दौरान जो है बड़ा खुलखुला के हो गया। अच्छा, तो इनमें से जो 3 हैं, बहरीन, मराकश और मुत्तहिदा अरब अमारात, इन 3 ने तो ऑलरेडी तस्लीम किया हुआ है, लेकिन सऊदी अरब जो है वो अभी तस्लीम करने मैंने कहा ऑलमोस्ट तस्लीम कर चुके हुए हैं, ऑलमोस्ट तस्लीम कर चुके। तो ये एक रिएक्शन जाना चाहिए था जो हम सऊदी अरब से तो खास तौर पर एक्सपेक्ट कर रहे थे, क्योंकि ये हमें बुखारी साहब याद दिलाता है शाह फैसल के दौर की भी। तो क्या आज वो वो वैसे मर्द आहन मैं उसे कहूँगा, वो नेगेटिव टर्म में जाता है, लेकिन मर्द आहन से मेरी मुराद है कि उस किस्म के सॉलिड फैसले करने वाला शख्स जो है। हम आज अपने न्यूक्लियर प्रोग्राम का बहुत गाना गाते हैं और गाना भी चाहिए हमें एज ए कौम, लेकिन उसके अंदर शाह फैसल का जो किरदार है उसको आप अंडरमाइन नहीं कर सकते। और मुस्लिम कॉजेज़ को जितनी तरवीज, जितनी तरक्की, जितनी ताकत किंग फैसल के दौर में मिली, काश उस तरह का दौर जो है वो फिर आया। हम उम्मीद करते हैं कि सऊदी अरब की मौजूदा क़यादत जो है उनमें मोहम्मद बिन सलमान बड़े डेयरिंग करने के लिए माने जाते हैं। उन्होंने अमेरिका को नाराज़ करना
खोशगी के मामले को कबूल कर लिया था ना, तो वो इस पोजीशन में है कि तलक फैसले कर सके, ताकि इजराइल की तरफ से बर्बरियत और खून रेजी का ये जो खेल खेला जा रहा है इसको लगाम दी जा सके। मेरे ख्याल से अगर हमने इसको लगाम न दी, वहाँ हमारी बहनें, माएँ, बेटियाँ, बच्चे, बुज़ुर्ग, दोस्त, साथी, वो सब इसी तरह से जहाँ बहक होते रहेंगे, शहीद होते रहेंगे और किसी के कान पर जूं तक नहीं रेंगेगी। एक बात मैं इस आपका सेगमेंट ख़त्म करने से पहले कह दूं कि जो मुसलमान रियासतें इस वक्त खामोशी इख्तियार किए हुए हैं, इनएक्शन का शिकार हैं, उन्हें ये याद रखना चाहिए कि उनके मुल्कों में फ़लस्तीनी भी बसते हैं, उनके मुल्कों में ज्यूज़ भी बसते हैं, क्रिश्चियन भी बसते हैं। कल को ये मैं धमकी नहीं दे रहा हूँ, मैं वॉर्न कर रहा हूँ कि आज जो कुछ ख़ज़ा में हो रहा है ये दुनिया भर में अमरीकियों, सहवूनियों और इवन ज्यूज़ जिनका कोई कसूर नहीं है, सहवूनी और ज्यूज़ एक नहीं है, उन सब की जानों को ख़तरा लाहक हो रहा है। आप ये देखिएगा कि ये खून नाहक जो इस वक्त बहाया जा रहा है इसका इंजाम क्या होने जा रहा है। बुखारी साहब, वक्त का मैं डायरेक्ट क्वेश्चन पे आना चाहूँगी कि हमास और हिजबुल्लाह इस वक्त क्या मौक़िफ़ दे रहे हैं? देखिए, पहली बात तो यह है कि हमास की लीडरशिप की तरफ से कहा गया है कि जितनी जंग लंबी होती जाएगी इसराइल के पांव रेत में उतने ही धंसते चले जाएंगे। एक तो ये बात बहुत अहम है। दूसरा वो है कि एक यानी जो मीटर है उसका फासला तय करने के लिए भी इसराइल को भारी कीमत चुकानी पड़ रही है। तो जो ये तासुर देना चाह रहे हैं कि शायद हमास जो है वो रेत की दीवार है जो गिर गई है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। वरना अब तक तो गजा पर कब्जा हो चुका होता ना, अगर ये ऐसा होता तो। जो आपने टनल्स का भी जिक्र जी, किया अभी था। तो वो बहुत कुछ है। अभी तो वो आप देखिए, जो हमास का आपने, हिजबुल्लाह का आपने जिक्र किया, दो चीज़ें इस वक्त इसराइल को परेशान किए हुए हैं। एक तो ये है कि हालिया दिनों में वहाँ जो असला इस्तेमाल किया उन्होंने, उससे वो बहुत परेशान है, और ख़ास तौर से बरकान नामी जो मिज़ाइल है, और उसके बाद उन्होंने मोस्ट लेटेस्ट ड्रोन्स इस्तेमाल किए हैं, जिसकी वजह से वहाँ पर न सिर्फ पेशकदमी रुक गई है इसराइल की, बल्कि उनको भारी नुकसान उठाना पड़ा है। तो एक तो मुझे इस बात की खुशी है कि वो मर्द हुर जो हैं वहाँ पर, वो अभी कायम व दायम खड़े हैं। वो सो जाओ फसीलों पे नहीं, सो जाओ अजीज़ों के फसीलों पे हर एक समत, हम लोग अभी ज़िंदा व बेदार खड़े हैं। तो एक तो मुझे इनकी मौजूदगी में तवक्को है कि इसराइल कैन नेवर हैव ए वॉक ओवर। एक तो ये है। दूसरी बात यह है कि मुझे और याद आ रहा है, बेज़ाद लखनवी एक बहुत ही, मेरे तो बहुत ही पसंदीदा वो शायर थे। उन्होंने मुसलमानों की इस कैफियत के बारे में आज से कई दहाइयों पहले कहा था कि इस दौर में आए दोस्त ज़बू हाली ये मुस्लिम, देखी नहीं जाती है मगर देख रहा हूँ, हिलते नहीं फरियाद से क्यों अर्श के पाए, मजलूम की आहों का असर देख रहा हूँ। और आखिरी शेर जिसमें वार्निंग है कि सयाद ने फूंका था अना दिल का नशेमन, और सयाद का जलता हुआ घर देख रहा हूँ। इसराइल के घर को भी आग लगनी है, ये कभी हो नहीं सकता कि तारीख़ अपने आप को ना दोहराए। एक दूसरी बात ये कि आज हमारे दिल बहुत अफसरदा हैं। हम वहाँ पड़ी हुई लाशों को देख रहे हैं, उनकी कसम पुरसी की कैफियत देख के इंसान के पास अल्फाज नहीं रहते कि वो इसका इजहार किस तरह से कर सके। मेरे ख्याल से सलाम करना चाहिए उन माओं के हौसलों को जो अपने जवानों की लाशें देख के उसको बहन भी नहीं करती हैं। ये कैफियत कितनी देर तक जारी रहेगी, कब ये मुसलमान कौम जो है और इसकी लीडरशिप जो है वो इस पूरी सूरत हाल का इदराक करके अपना किरदार निभाएगी, हम सिर्फ इंतज़ार कर सकते हैं, उनको यकीन याद दहानी कराते रह सकते हैं। वो हम कर रहे हैं। खुदा करे कि वो हमारी आवाज़ उनके कानों तक पहुँचे और वो बिलाखिर फ़लस्तीनियों के इस नाहक कत्लेआम को, गज़ा की इस तबाही को रोकने के लिए अमली इक़दाम करें। ठीक है बुखारी साहब, एक जाते जाते मैं बड़ा इम्पोर्टेंट सवाल कि जंग बंदी अगर हो जाती है, जंग बंदी की सूरत में गज़ा पर किसका कंट्रोल होगा? क्योंकि जो नेतन्याहू है वो तो कह रहे हैं कि इसराइल का कंट्रोल होगा, लेकिन जो पाकिस्तान है उसने बड़ा कैटेगोरिकली कह दिया है, OIC का जो इजलास हुआ है उसमें निगरान वज़ीर आज़म ने कह दिया कि 1967 में जो सूरत हाल थी उस पर वापस आना होगा। देखिए, नेतन्याहू क्या कहता है और इसराइल क्या चाहता है, इससे तो फ्यूचर तय नहीं होना फ़लस्तीनियों का। एक बाकायदा फ़लस्तीनियन अथॉरिटी है जिसका इख्तियार जो है वो वेस्ट बैंक के ऊपर भी है। एक तो वो नुमाइंदा जमात थी PLO की, वो है, और फिर हमास खुद है। उनका हक़ के हुक्मरानी अपने इलाके के ऊपर कौन चैलेंज कर सकता है? इसी तरह से हमास है, लेबनान में है। तो कहने का मतलब ये है कि कौन नुमाइंदगी करेगा ये इसराइल ने नहीं तय करना, ना उनका काम है कि वो तय करें। फ़लस्तीनी ज़िंदा कौम है, वो अपने लीडर खुद चुनेंगे, खुद मुंतखब करेंगे। ये बात मेरे ख्याल से इससे आगे इसराइल के हाथों में नहीं जानी चाहिए और नहीं जाएगी।
तो इस वक्त जो वो क्या अमेरिका जो है वो जंगबंदी की तरफ इसलिए भी नहीं आ रहा कि इस वक्त जो सूरत हाल है वो बड़ी गंभीर सी होती जा रही है, तो उसके लिए बड़ा मुश्किल है कि वो डिसाइड करे कि क्या अब सूरत हाल होगी मौजूदा। जैसा मैंने कहा कि अमेरिका ने जिस जिस जंग में पाँव रखे हैं वहाँ से बेइज्जत होकर वो भागा है, चाहे वो इराक है, चाहे वो वियतनाम था, चाहे वो अफ़गानिस्तान है, यहाँ से भी, और चाहे इराक है, यहाँ से भी उसको और उसके हवारियों को भागना होगा। ये तो तय है। ये कभी हो नहीं सकता कि जहाँ यानी फ़लस्तीनियों जैसी ज़िंदा कौम मौजूद हो वहाँ पर उसके दुश्मनों की मर्ज़ी चले। ये ना हम चाहेंगे और ना ही ये मुझे होता दिखाई देता है। बिल आखिर फ़लस्तीनी ख़ुद अपनी तकदीर का फ़ैसला करेंगे।